नाज़रीन, चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन का मार्का है और उस हवाले से जिस तरह आप देख रहे हैं कि चीज़ें सामने आ रही हैं, अपोजिशन की जानब से, पीडीएम की जानब से नवाज शरीफ साहब ने इवन के रिकमेंड किया है, सिफारिश की है कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जो है उनको उम्मीदवार जो है करार दिया जाए। पीपल्स पार्टी ऑलरेडी उनके हवाले से बात कर रही है और एक जानब आज संजरानी साहब की एएनपी के वफद से मुलाकात हुई और इसी तरह चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की चौधरी बरादरान से मुलाकात हुई है। इस मुलाकात में चौधरी शुजात हुसैन, चौधरी परवेज़ लाई, चौधरी मोनस लाई और तारक बशीर चीमा और दीगर काफली के रहनुमा भी मौजूद थे, जबकि पीपल्स पार्टी के चेयरमैन के साथ भी पीपल्स पार्टी की आला क़यादत के अरकान मौजूद थे। इस मुलाकात को बहुत सारी चहम गोइयाँ इस मुलाकात के बाद सामने आई, लेकिन बहरहाल जिस तरह तारक बशीर चीमा साहब ने भी तस्दीक की है कि चौधरी शुजात साहब ने कैटागोरिकली उनको कह दिया है कि सेनेट के इलेक्शन के अंदर वो चूँकि हुकूमत के इत्तेहादी हैं इसलिए वो माजरत करते हैं। बहरहाल चौधरी शुजात ने कहा कि आप हमारे घर में आए हैं, आपने हमें इज़्ज़त बख्शी है, लेकिन चूँकि हम इत्तेहादी इसलिए हम आपका साथ नहीं दे सकते। तो अब ये चीज़ें सामने आ रही हैं। दूसरी जानब चेयरमैन सेनेट जो है उन्होंने भी अपनी कंपेन शुरू कर दी है हुकूमत की जानब से और हुकूमती इत्तेहादियों की जानब से। सादक संजरानी साहब जो है उनको ही दोबारा चेयरमैन सेनेट के तौर पर मैदान में उतारने का फ़ैसला किया गया है। तो अब आगे किस तरह चीज़ें बढ़ रही हैं, लेकिन एक चीज़ जो बार बार सामने आ रही है कि डस्का इलेक्शन और सेनेट के इलेक्शन के अंदर जो बेज़ाब्तगियाँ हुई उस हवाले से इलेक्शन कमीशन की स्पीड जो है उसमें बहुत वाज़ेह जो फ़र्क दिखाई देता है। वहाँ पर उसकी चुस्ती और तेज़ियाँ जो है वो भी देखने में आई और यहाँ पर जिस तरह सुस्त रवि का शिकार है एक्शन के हवाले से इलेक्शन कमीशन, उस हवाले से भी अब आवाज़ें उठ रही हैं। तो डोगर साहब, अब ये सारा जो सिनेरियो बन रहा है जिस तरीके से पहले दिन से ही आप भी कह रहे थे, हम भी, के बाकायदा ये तो ऐसे लग रहा था कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को बाकायदा सोच समझ कर मैदान में उतारा गया था चेयरमैन सेनेट के उम्मीदवार के तौर पर। अभी वो सामने भी बात आ गई है, तो किस तरह आगे ये सारी चीज़ें बढ़ते हुए आप देख रहे हैं? उसामा खैल साहब, जब नोट चलते हों, जो हमारे मुंतखब नुमाइंदे हैं वो बिकते हों, तो फिर आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? मेरा मतलब है, यहाँ पर चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन था, 63 बंदे खाना खाने जाते हैं, 63 बंदे ओथ देते हैं, वोट 37 निकलते हैं। यहाँ पर सेनेट का इलेक्शन है यूसुफ रज़ा गिलानी का, इमरान खान साहब शाइया देते हैं, वहाँ पर 178 बंदे आते हैं, वहाँ पर ओथ होता है, सारे वोट देने को तैयार होते हैं, वोट 164 निकलते हैं। जहाँ पर उम्मीदवार बिक जाते हैं, जहाँ पर बोलियां लगती हैं, जहाँ पर वीडियो सामने आती हैं, वहाँ पर अखलाकियात को कौन देखता है? खरल साहब, मसला ये है कि इलेक्शन कमीशन तो खराटे मार के सो रहा है। मुझे लग रहा है कि इस मुल्क में जिस तरह से इलेक्शन कमीशन ने प्रेस रिलीज जारी किया, उससे तो ये लगता है कि इस मुल्क में इससे ज़्यादा मुनसिफाना, इससे ज़्यादा साफ शफाफ, करप्शन से पाक इलेक्शन हुआ ही नहीं। सारी कौम ये तमाशा देख रही है, वीडियोज़ आ रही हैं, नोटों की बोलियां लग रही हैं, तड़ियाँ खुल रही हैं, बैग खुल रहे हैं और जनाब कैंडिडेट जो हैं वो बिक रहे हैं, वोट देने वाले बिक रहे हैं। और इलेक्शन कमीशन कहता है जनाब ये तो बड़ा साफ व शफाफ इलेक्शन हुआ और इतनी बड़ी उसने प्रेस रिलीज जनाब दे दी। तो उससे तो मुझे तो नहीं कोई उम्मीद, इन जो वोटर हैं इनसे तो मुझे कोई उम्मीद नहीं है। यहाँ पर जो कोई कुछ कहता है करता उसके उलट है। चौधरी कहते हैं कि ना हम वोट डालेंगे, एमक्यूएम कहती है हम वोट डालेंगे, पीटीआई वाले सारे उम्मीदवार जो वोटर हैं वो भी सारे कह रहे हैं कि जनाब हम अपने 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 संजरानी को वोट डालेंगे। कल आप देखिएगा कि कहने वाले कितने हैं और जो वोट डालते हैं वो कितने निकलते हैं। तो सर, मैं तो कोई इस पर तबसरा नहीं कर सकता, मैं तो कोई ये नहीं कह सकता कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। उसकी वजह यह है कि एक तरफ इमरान खान साहब हैं, दूसरी तरफ सिसिलियन माफिया, स्विस माफिया, ये सारे माफिया इकट्ठे हो गए हैं। तो किस तरह से इतने बड़े माफिया का मुकाबला किया जा सकता है? ये पहली दफ़ा मैंने देखा है खैल साहब, ये मैं पहली दफ़ा देख रहा हूँ कि हुकूमती कैंडिडेट्स हार रहे हैं। हुकूमत जो है वो, वरना होता ये कि हुकूमती कैंडिडेट जीता करते हैं, हुकूमती कैंडिडेट जो होते हैं बाय हुक और क्रुक हुकूमतें अपने कैंडिडेट को जितवा लेती हैं।
ये पहली दफ़ा देख रहा हूँ कि हुकूमती कैंडिडेट बेचारे हार रहे हैं और हुकूमत जो है वो बेबसी से देख रही है। उससे एक चीज़ तो क्लियर है, इमरान खान पैसा लगाने वाला आदमी नहीं है। इमरान खान हुकूमत तोड़वा लेगा, ये गंद नहीं डालेगा, ये चोर बाजारी नहीं करेगा, ये मंडी नहीं लगाएगा, ये बकरा मंडी नहीं लगेगी, ये पीटीआई कम से कम ये नहीं करेगी। अच्छा, अब डोगर साहब, मेरे सामने एक चार्ट और नाजरीन से मैं शेयर करता चलूँ कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो रोल है, जो मैंने अभी बताया, अब डस्का इलेक्शन के हवाले से 19 फरवरी को हुआ। आफ्टर इलेक्शन एलिगेशन रिगिंग किया है तो इलेक्शन कमीशन ने 12 घंटे के अंदर सुबह 3 बजे जनाब नोटिस ले लिया। 24 घंटों के अंदर जो इंक्वायरी रिपोर्ट जो है वो भी मुकम्मल हो गई। विद इन 24 आवर रिज़ल्ट जो है वो रोक लिया गया। फिर हेयरिंग जो ईसीपी की जानब से 4 दिन के अंदर उसकी समाअत भी हो गई और 6 दिन के अंदर इसका फैसला आ गया। अब ये कंपैरिजन करते हैं सेनेट के इलेक्शन के अंदर इलेक्शन कमीशन का जो रोल है। 3 मार्च को इलेक्शन हुआ। बिफोर इलेक्शन विद प्रूफ वीडियोज़ आई, सब कुछ आया, ऑडियोज़ आई, सोया रहा। 2 दिन के बाद बिल आखिर उसने कोई एक्शन लिया, लेकिन अभी तक इंक्वायरी नहीं हुई। सो फार कोई इंक्वायरी नहीं होनी भी नहीं। अच्छा, अनाउंस सब आंखों के आगे हाथ रख लिया, अनाउंस कर लिया, कुछ नजर नहीं आ रहा। और 9 दिन आफ्टर 9 डेज कुछ नहीं हुआ और अभी तक कोई हेयरिंग नहीं हुई। 6 दिन गुजर गए हैं। मुझे ये बताएं कि एक ही मुल्क के अंदर एक ही इदारा है और उस इदारे का कंडक्ट तो आपने उस वक्त भी देख लिया जब वो लोग जो इलेक्शन कमीशन को गालियां देते रहे, जो 2.5 साल तक इलेक्शन कमीशन को गालियां देते रहे अपोजिशन के लोग, जो उसका मुआसरा करते रहे, उसकी बिल्डिंग के बाहर खड़े होके और उसके साथ ही जनाब उनके लिए खड़े होके उनको सलामियां की गई। तो अब मामला उसामा साहब, बाकी तो अब आप ही देखेंगे कि ये क्या हो रहा है जनाब, के हमें तो कुछ समझ नहीं आ रही। शायद आपको समझ। सर, मैं तो खुद आप दोनों से समझने की कोशिश करता हूं, लेकिन अभी जिस तरह से नजर आ रहा है कि पीडीएम ने चेयरमैन सेनेट के लिए यूसुफ रज़ा गिलानी पर इत्तेफाक कर लिया है, इससे तो लग रहा है कि पीडीएम अब बहुत ज़्यादा मजबूत होगी। लेकिन अंदर कुछ खबरें ये भी मैं देख रहा था आ रही हैं कि कहीं कहीं इख्तलाफ भी है। मिसाल के तौर पर यह कि जी नून लीग गिला कर रही है कि जनाब आपने यूसुफ रज़ा गिलानी को तो जिता दिया, हमारी जो उम्मीदवार थी उसको आपने हरा दिया, उसको आपने वोट नहीं डलने दिए, तो ये फरजाना कौसर को, ये क्या गेम हमारे साथ हो गई। अच्छा, उधर से फजलुर रहमान साहब कह रहे हैं और पीपल्स पार्टी कह रही है जी खैबर पख्तूनख्वा में 1 सीट हमें मिल सकती थी, नून लीग हाथ कर गई। तो ये इख्तलाफात हैं। फिर अब ये बात भी हो रही है कि लॉन्ग मार्च के लिए सारी जमातें अपने अपने पैसे लेकर आएंगी, अपना अपना जोर लगाएंगी। तो ये आपको लगता है बाबर साहब के इस तरफ इनको कामयाबी मिलेगी यूसुफ रज़ा गिलानी की ये चेयरमैन सेनेट के तौर पर, और उसके बाद ये सारे इख्तलाफात इनके ये वक्ती हैं, डिप्टी चेयरमैन का भी फैसला बड़ी आसानी से हो जाएगा, अपोजिशन लीडर सेनेट में कौन होगा ये भी आसानी से हो जाएगा, और लॉन्ग मार्च के लिए भी बड़ा यकसुई से निकल आएंगे सब। उसामा साहब, यहाँ पर जो दिखता है वो बिकता नहीं है। अच्छा, इशू ये है कि आपने जो सारी चीज़ें बताई हैं, यहाँ पर हो क्या रहा है? यहाँ पर हो ये रहा है कि जो जिसकी जेब में नोट चले जाते हैं वो जो मर्जी स्टेटमेंट देता रहे, वोट उसने उधर ही डालना है जिधर से ये नोट आए हैं। ये चीज़ इस्टेब्लिश हो गई है। तो इमरान खान तो नोट लगाने के चक्कर में नहीं है, तो फिर गए तो नून लीग जो गिला कर रही है ना फिर पार्टी के साथ कि जी हमारा कैंडिडेट तो हार गई, हमारी आपका कैंडिडेट जीत गया। तो बात ये है, वो कहते हैं नोट भी तो हमने ही खर्च किए थे, आपने कौन से खर्च किए हैं? नहीं, डील तो ये हुई थी, टिकट्स नून लीग ने अगर देने हैं तो इस चक्कर में देने थे। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जब गए तो टिकट पीपल पार्टी के वोट तो पूरे निकले ना, इनके 161 वोट ही थे, वो पूरे निकल आए। सर, मसला ये जो ऊपर वोट गए, जो वोट ऊपर गए वो नोटों के जरिए से गए, नोटों के जोर पे गए। अब नून लीग नोट खर्च करे ना और ये कि हमारी कैंडिडेट किसे हार गई, नून लीग को उसके वोट पूरे मिले हैं, फिर पार्टी का कोई एक वोट कम नहीं हुआ। मसला ये जो उससे ऊपर वोट गए हैं वो कहते हैं ना सूखे सूखे नहीं गए सर। अच्छा, अब गिले गए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।